बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और बड़ी स्टोरी जो कि आपने कल देखा होगा कि नूर आलम ख़ान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के MNA हैं। उन्होंने भी एक शिकायत की थी इमरान ख़ान को कैबिनेट में कि जनाब हम कोई भी काम करते हैं या बोलते हैं तो नैब का नोटिस आ जाता है, जिस पे वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम उस पर नैब कोई हमारे अंडर नहीं है। और भाई कई सवालात हुए इमरान ख़ान से कि जब आप ये कह रहे हैं कि जनाब नैब आपके अंडर नहीं है तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि NRO मैंने नहीं देना या जो भी है। बहुत सी यानी इस तरह गुफ्तगू होती रहेगी है। आज हम बात करें जहांगीर खान तरीन, जो कि एक शुगर स्कैंडल था, एक मुश्तरका जो टीम थी जिसकी कार्रवाई थी, और एक आपने देखा होगा एक पहले जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसके बाद FIA को ये केस भेज दिया गया था। अब FIA क्या कार्रवाई कर रहा है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। अब जो नैब की तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे को तलब भी कर लिया है, और ये शुगर मिल केस में नैब की जो मुश्तरका तहकीकाती टीम थी उसने वो किया, यानी तहकीकाती टीम ने तलब किया, और 19 सितंबर को FIA दफ्तर लाहौर में उनको तलब किया गया, और 20 को उनके साहबजादे जो हैं अली तरीन को 20 को उनको तलब किया गया लाहौर में ही FIA के दफ्तर में। अब इसमें एक और भी जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जनाब शरीफ फैमिली और जहांगीर खान तरीन जो है उनकी जो शुगर मिल केस है उसमें लार्जर बेंच बनाने की जो है वो दरख्वास्त दी गई है कि शरीफ फैमिली और जहांगीर खान तरीन ये दोनों ज़्यादा मुलव्वस रहे हैं। इन पर जो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं अभी तक मैं आपको बताता हूँ कि जहांगीर खान तरीन से ये भी मांगा गया है कि JKT ये इनकी जो कंपनी है, कहा गया कि जो फार्मिंग के असासे ख़रीदने की जो तफसीलात हैं वो तलब की हैं, और ये कहा गया है उनको कि जब आप आएंगे, उनको जो नोटिस भेजा गया उसमें कहा गया है कि तमाम जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं वो साथ लेकर आएँ, और ये उनको जनाब हदायत कर दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या जहांगीर खान तरीन ख़ुद को पेश करेंगे? 19 सितंबर को और 20 को अली तरीन पेश होंगे। इसमें जो अभी तक हमारे ज़राए बता रहे हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। इल्ज़ाम क्या है? जहांगीर तरीन पर 15 अरब रुपए से ज़ायद का कारपोरेट जो है फ्रॉड का इल्ज़ाम है। तहकीकाती टीम जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ 4 बड़े इल्ज़ामात की जो तहकीकात है वो कर रही थी। अब जो 4 इल्ज़ामात थे वो आपको पहले पता था, जो शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लगाए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि जनाब एक तो यह है कि जो शुगर है सब्सिडी के नाम पर, क्योंकि 25 अरब तो सब्सिडी जो है वो नवाज शरीफ के दौर में दी गई थी जब वज़ीर आज़म थे शाहिद अकन अब्बासी, और हमज़ा ने आके 20 अरब के करीब अब सब्सिडी ली थी, और 3 अरब रुपए सब्सिडी जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दी, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो जहांगीर खान तरीन के पास जाता है। और फिर वो पिछली भी और ये भी मुकम्मल तहकीकात होती हैं, तो उसमें जो दूध का दूध पानी का पानी ये भी हो जाएगा, अगर अभी नहीं हुआ तो हो जाएगा। अब इसमें जो कहा जा रहा है, एक तो ये कहा गया है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट में दावा किया था कि जहांगीर तरीन की कंपनी ने 3 अरब 10 करोड़ रुपए का कारपोरेट फ्रॉड किया है। अभी यानी जो बताया जा रहा था उसके मुताबिक अपनी ही कंपनी की कीमत बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने जो है वो फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी से इसकी अदायगी कराई, यानी शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया गया। ये जहांगीर खान तरीन पर कारपोरेट फ्रॉड का इल्ज़ाम मौजूद है। और जहांगीर तरीन से JDW की एक गैर फ़ाल कंपनी फारूकी पल्प लिमिटेड में 3 अरब 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के हवाले से तफसीलात भी मांगी गई हैं, और जहांगीर तरीन से अपने मुलाजम के ज़रिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से 2.5 अरब रुपए कैश निकलवाने से मुतल्लिक भी वजाहत तलब की गई हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मुलाजम जो है वो ना सिर्फ मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो कुछ होता रहा है, बल्कि जहांगीर खान तरीन पर भी सख्त इल्ज़ामात मौजूद हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन से JDW की जो ढरकी शुगर मिल को 7 अरब रुपए मुंतकली की जो तफसीलात हैं वो फराहम करने का कहा गया, और उसके एवज़ जो बाकी जो दीगर उन्होंने फार्मिंग की परचेजिंग की है, जो फार्मिंग के असासे हैं उनके जो है मनी ट्रेल भी पूछा है कि वो साथ लेकर आएँ। क्योंकि हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद अकन अब्बासी हूँ या दीगर जो अपोजिशन के लोग हों वो यही कहते हैं कि जनाब सिर्फ एहतसाब मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के साथ हो रहा है, तहरीक इंसाफ के लोग इसमें नहीं है। और जहांगीर खान तरीन, मैं क्या बताऊँ कि जहांगीर खान तरीन का जो ताल्लुक़ इमरान खान के से किस हद तक था
वो आप समझते हैं, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग समझते हैं कि वो बहुत गलत हुआ और बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है या होगा, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने ये स्टेप लिया। तो एक चीज़ तो समझ आ गई कि इमरान खान का अभी तक जो फाइनेंशियल जो किसी किस्म की करप्शन है उस पर इमरान खान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। दीगर जो चीज़ें हैं वो तो अभी तक मुख्तलिफ मौजूद हैं कि इनकम्पिटेंसी हो सकती है, या जो उनके वफाकी वज़रा हैं, या जो ब्लैकमेलिंग हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की हो रही है, उसमें तो वो नज़र आते हैं कि कभी एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है जी ये वजारतें दे दें, कभी दूसरी कह रही है, कभी तीसरी कह रही है। उसमें बहुत हद तक कारकर्दगी जो है वो सामने आई है और तहरीक इंसाफ ने मसलसल महंगाई में इजाफा किया, जिससे जो गरीब है वो मज़ीद पिसता हुआ नज़र आया। उसकी उम्मीद तो दिलाई जाती रही, लेकिन अभी तक उसकी उम्मीदें जो हैं वो भर नहीं आई, किसी किस्म की उसको उम्मीद नज़र भी नहीं आ रही। लेकिन एहसाब के नाम पर जो कुछ होता रहा है और मज़ीद भी हो रहा है, ये भी एक उम्मीद की जा सकती है कि अगर जहांगीर खान तरीन और इस तरह की इमरान खान के क्लोज़ तरीन लोग जो जिन्होंने तहरीक इंसाफ पर ना सिर्फ टाइम, पैसा, वक्त दिया, वो भी आज कटारे में खड़े हैं। और मज़ीद इसकी जो कार्रवाई है उस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, और अब जहांगीर खान तरीन आते हैं या नहीं आते, इस पर आपको अपडेट करेंगे।